नमस्कार दोस्तों। सरकारी मासा में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं लव यादव आपके सामने पेश हुआ हूँ नंबर सिस्टम्स की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, कुछ बेसिक्स पढ़े थे नंबर सिस्टम्स के बारे में, जैसे कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन सीखा था। वहाँ सीखा था हम लोगों ने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, ये सारे नंबर हम लोगों ने सीखे। उसके बाद आगे के कुछ और सीक्वेंसेस सीखे। आज हम कुछ बात करेंगे कंपटीशन में क्वेश्चन आए हुए कुछ क्वेश्चंस की, जिस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में टाइप वन क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन कैसा है, वो आता है आपको नेचुरल नंबर से रिलेटेड, कि नेचुरल नंबर की सीरीज दे रखी होगी, नेचुरल नंबर की सीरीज, नेचुरल नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें उनका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हम लोग एडिशन से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुल तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं टाइप वन में। तीन टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, वो आज हम कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। तो तैयार रहिएगा और मैं कंटिन्यू करता हूँ इसी सीरीज़ को आगे। ठीक है, तो समझिएगा दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उस क्वेश्चन को देख के समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 1 2 3। क्वेश्चन छोड़िए, पहले ये बताइए सीरीज क्या होती है ना, क्रमगत सीरीज। अच्छा, सीरीज क्या होती है? जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। मैं लिख दूँ 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 1 5 2 4 6। अब मैं आपसे पूछूं कि ये चार जो आपको दे रखे हैं, ये चार, 1 2 3 4, इन चारों में से सीरीज क्या है? इन चारों में से सीरीज क्या है? तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे पहली वाली सीरीज है, दूसरी वाली भी सीरीज है, तीसरी भी सीरीज है, लेकिन चौथी सीरीज नहीं है। चौथी सीरीज क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, इनका जो गैप आ रहा है ना, गैप वन का आ रहा है। यहाँ देखिए, इधर भी गैप वन का आ रहा, इधर भी गैप वन। मतलब जो लगातार दो नंबर आपके आ रहे हैं, उन दोनों के बीच की दूरी समान आ रही है। लगातार दो नंबर जो आ रहे हैं, उन दोनों के बीच की दूरी कैसी आ रही है? समान। और अगर बीच की दूरी समान आए, उसे हम कहते हैं सी डी। क्या कहते हैं? सी डी। इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और हिंदी में से कहते हैं सर्वांतर। क्या कहते हैं? सर्वांतर, है ना। अब वही चीज यहाँ देखिए, टू के बाद प्लस टू में कितना किया? प्लस टू किया 4 आया, फिर प्लस टू किया 6 आया, प्लस प्लस टू किया 8 आया। एक तो ये सीरीज है, और दूसरी सीरीज को क्या कहेंगे हम? इसे इवन नंबर की सीरीज भी कहेंगे, है ना। ये क्या है? प्लस टू किया 3 आया, प्लस टू किया 5 आया, प्लस टू किया, लेकिन कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है ना दोनों जगह। अगर दोनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ऑड नंबर। क्या कहेंगे इसे हम? ऑड नंबर। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ प्लस 4 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है। कोई सीक्वेंस है? ये कोई भी सीक्वेंस ऐसा नहीं है। तो ये हमारी कोई सीरीज नहीं है। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सीरीज क्या है। और इसी सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है आपको, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समझिएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे रेस कर देता हूँ। आपको कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया होगा, हैं, और ये सीरीज समझ में आ गई। चलिए मैं न्यू पेज ले लेता हूँ, छोड़िए। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, आसान सा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये 60 तक है। कहाँ तक है? 60 तक। आपको क्या पता करना है? फाइंड करना है इसका सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का आपको सम पता करना है, फाइंड सम ऑफ द सीरीज। तो देखिए, ऐसी कोई सी भी सीरीज हो, और अगर आपको उसका सम पता करना है, तो सबसे पहले आपको उसका पता करना होगा सी डी, कॉमन डिफरेंस। और जो कॉमन डिफरेंस अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कि इन दोनों के बीच की दूरी, लगातार दो टर्म जो आ रहे हैं, दो नंबर जो आ रहे हैं, उन दोनों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। तो इधर +1 हो रहा है, इधर भी +1 हो रहा हो। फॉर्मूला बता दूं, तो सेकंड नंबर जो है आपका, सेकंड माइनस फर्स्ट नंबर, सेकंड माइनस फर्स्ट नंबर आपका क्या कहलाएगा बेटा? सी डी कहलाएगा। और इसे हमारे पास कितना आ रहा है? 2 - 1 बराबर 1। ये आपका क्या होगा? कॉमन डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, है ना। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। इसे मैं थोड़ा सा इधर से देखूँ।
कॉमन डिफरेंस समझ में आया ना, ये आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। मेरी बात समझ में आई। अच्छा, कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए एक बात आपको आना चाहिए एन। एन मतलब टोटल टर्म कितने हैं उस संख्या में। टोटल टर्म पता होंगे तभी तो आप उसका जोड़ निकाल पाओगे। टोटल टर्म एन से हम एन से डिनोट करते हैं, यानी कि कुल संख्याएं, कुल पद उसमें कितने हैं, कुल पद, कुल पद। और कुल पद निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए, कुल पद निकालने के लिए आपको क्या करना है, अंतिम संख्या, ये लास्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, ये लास्ट नंबर है। सवाल कुछ देख के समझिएगा, ठीक है। ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ है, ये ऐसे ही लास्ट नंबर है। कहाँ तक है ये नंबर हमें नहीं पता, 60 तक है, लेकिन कुल संख्याएं कितनी है हमें नहीं पता, तो कुल पद पता करने पड़ेंगे। एन, एन मतलब फर्स्ट लास्ट टर्म में से लास्ट नंबर, लास्ट नंबर में से माइनस कर देंगे पहले नंबर को, यानी कि फर्स्ट नंबर, और उसे डिवाइड करेंगे जो आपका CD आया है वो, कॉमन डिफरेंस, फिर प्लस 1। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। किसी भी टोटल टर्म आपको आने चाहिए, टोटल टर्म आ जाएंगे तो आपको आसानी होगी उसमें दिए गए सम निकालने के लिए, है ना। तो टोटल टर्म आपको पता चल गया। टोटल टर्म का शायद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की। लेकिन आप समझिए, टोटल टर्म आपको समझ में आ गया, क्या क्या समझ में आ गया, CD समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, टोटल टर्म आ गया। फिर आता है इसका फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है क्या, सम निकालने का फॉर्मूला। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि लास्ट नंबर, है ना, प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन 2, और इसका मल्टीप्लाई होगा आपका किससे, n से। किससे मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा आपका n से। तो लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर इंटू 2 अपॉन, सॉरी इंटू n अपॉन 2। n क्या है, n है आपका, n है आपका क्या, n है आपका टोटल नंबर। मेरी बात समझ में आई, n है आपका क्या, टोटल नंबर। ठीक, इसे मैं थोड़ा और हाईलाइट कर दे रहा हूँ। n है आपका टोटल नंबर, n है आपका टोटल नंबर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, पहले हमें CD पता करना है, CD हमारे पास 1। तो टोटल टर्म पता करने के लिए क्या करेंगे, टोटल टर्म पता करने के लिए फॉर्मूला क्या था, कुल पद संख्या पता करने के लिए n बराबर, n हमारी लास्ट नंबर कितना हमारा 60 माइनस फर्स्ट नंबर कितना 1 अपॉन CD, CD कितना हमारा 1 गुणा प्लस 1। तो 60 माइनस 1 59 प्लस 1 बराबर क्या आया, 60 आ गया। प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 60। ये आपकी n की वैल्यू आ गई। अब सम निकालना है, तो सम पता करने के लिए आपको क्या करोगे, सेम तरीका है, लास्ट नंबर कितना है 60 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू n कितना आया हमारा, n हमारा आया 60, n हमारा कितना आया 60। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 61 इंटू 60 अपॉन 2, और 2 3 जा 60, और 3 बन जा 3 3 6 जा 18, तो 1830, यानी कि टोटल नंबर का जो सम है वो कितना आया, 1830 आया। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई। एक सवाल और लेते हैं, ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन 2, एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं। सवाल है, जैसे मैं बोलूँ 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और एंड में आपको दे दिया 60, ठीक है, 2 4 6 8 और 60। अब इसका आपको पता करना है क्या, इसका आपको पता करना है, इसका आपको पता करना है सम, सम पता करना है। तो सम पता करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, CD पता करो। CD कितना है
4 माइनस, लाइए फॉर्मूला लिखते चल रहा हूँ। सी डी है आपका सेकंड नंबर, अच्छा ये कौन सा नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे ही ये लास्ट नंबर है, पता नहीं है कौन सा है, लास्ट नंबर है। तो सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट, है ना। सी डी क्या हो गया, 2 माइनस, सॉरी 4 माइनस 2 बराबर कितना आया 2, यानी कि सी डी हमारे पास कितना आ गया 2, पहली बात। दूसरी बात, हमें एन टोटल पद पता करने, तो टोटल पद पता करने के लिए फॉर्मूला क्या था, टोटल पद पता करने का फॉर्मूला था क्या, लास्ट टर्म लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन सी डी प्लस 1, यही तो फॉर्मूला था, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो लास्ट नंबर कितना है 60 माइनस पहला नंबर कितना है 2 अपॉन सी डी कितना है 2 प्लस 1, इसे सॉल्व करेंगे तो 60 माइनस 2 कितना आता है 58 अपॉन 2 प्लस 1, और ये 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 बराबर 30, यानी कि n की जो वैल्यू आई वो कितनी आई हमारे पास 30। तो टोटल 30 टर्म का हमें क्या लगाना है, हमें टोटल 30 टर्म का सम निकालना है। और सम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट टर्म 60, लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला एक और बार ताकि आपको रिवीजन होता रहे, एल प्लस एफ अपॉन, अपॉन किस में कर रहे थे 2 इंटू किससे हो रहा था एन से हो रहा था। तो एल कितना है आपका 60 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 30, तो कितना आया 62 इंटू 30 अपॉन 2, 2 3 या 6, 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, 3 3 या 9, 9 3 0, कितना आया 930 आया इसका सम। मेरी बात समझ में आ गई, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी हैं जो आप तैयारी करने बैठ जाइए, और तैयारी के लिए आपको मैं उसकी बुक्स की क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दूंगा अगली वीडियो की लिस्ट में, तो प्लीज़ अगली वीडियो का वेट कीजिएगा और जल्दी आ जाएगी, तो उसमें आप इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा और अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दूंगा, और तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस को करने की सॉल्व करिए। मैं कुछ सीरीज अगले पेपर पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप उन्हें नोट कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, तो वो आपको इंपॉर्टेंट काम देंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन सीरीज है 21, 22, 23, 24 डॉट डॉट 75। दूसरा क्वेश्चन 28, 30, 32, 34 डॉट डॉट 80। तीसरा क्वेश्चन 23, 25, 27 डॉट डॉट 70। ये 3 क्वेश्चन है, इन्हें आप करिएगा, है ना। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा बढ़िया सा, वो भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं वो आपको दे रहा हूँ। 3 के हिंदी में क्वेश्चन आया मेरे पास, इसे करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर दीजिएगा। 3 के प्रथम और इनकी सॉल्यूशन की मैं बुक लिस्ट सॉल्यूशन आपकी वीडियो बना के इन सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज, गुणज समझते हो फैक्टर, तो 3 के प्रथम 10 गुणज मतलब प्रथम पहला क्या हो गया 3, दूसरा 3 2 या 6, फिर तीसरा 3 3 या 9, 3 4 या 12, ऐसे ही कहाँ तक ले जाना है, प्रथम 10 गुणज तक ले जाना है ना। 3 टाइम या 30। अब इनका आपको क्या पता करना है, सम पता करना है, तो सेम फॉर्मूला है, सेम तरीके से हो जाएगा, सीरीज मैंने बना के दे दिया आपको। 5वां क्वेश्चन है 6 के प्रथम 10 गुणज, क्वेश्चन आते हैं 6 के प्रथम 18 गुणज, 18 गुणज का फॉर्मूला सीरीज बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं तो बेसिक से करिएगा, फिर नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सारे क्वेश्चन होने हैं। बात समझ में आई, ये पहला तरीका आपको सब टाइप फर्स्ट का समझ में आ गया, उम्मीद है आसानी से समझ गया आ गया होगा कि आपको क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं टाइप सेकंड के क्वेश्चन पर, ठीक, यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ में आ गई होगी बात है। टाइप सेकंड के क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो टाइप सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने सम पता किया था, है ना, टोटल टर्म दे रखे थे, सॉरी टोटल टर्म निकाला, फिर उनका सम निकाला। अब हमको क्या करना है कि सम दे रखा है, उनमें से कोई एक संख्या पता करनी
है ना। जैसे एक सवाल लिखिए, हिंदी में लिख रहा हूँ, 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है सीरीज, है ना। इंग्लिश वाले भी समझते रहेंगे शॉर्ट में। सम, 3 क्रमागत, सम का मतलब होता है इवन नंबर, सम संख्याएं का योग 24 है। कितना है? का योग 24 है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, या ज्ञात कीजिए, जो भी हो आप देख लीजिए। मतलब देखना क्या है, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक बीच वाली सम संख्या हमें पता करनी है। सम संख्या क्या है ना। 3 क्रमागत सीरीज, 3 क्रमागत, 3 सीरीज सम, मतलब 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। यानी कि 3 नंबर की सीरीज है, उनका योग कितना है? 24 है। यानी टोटल आंसर कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। पहले क्वेश्चन क्या, सम का फॉर्मूला क्या था? सम बराबर एल प्लस एफ अपॉन 2 गुणा एन, यही तो था। अब इन्होंने क्या रखा है? 3 क्रमागत सीरीज सम संख्याओं, एन दे रखी है और एफ दे रखा है। लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कुछ नहीं दे रखा, हमें बीच वाली संख्या पता करनी है। ये फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, है ना। हो सकता है इस क्वेश्चन से हो जाए, इस फॉर्मूले से, लेकिन और भी तरीके के क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आई? तो देखिए, ठीक बीच वाली संख्या आपको पता करनी है। कौन सी पता करनी है? ठीक बीच वाली, आंसर पता करना है ठीक बीच वाली संख्या। योग कितना है? 24। संख्या कितनी है? 3। कुछ मत करिएगा, सीधे सीधे फॉर्मूला होता है कि सम अपॉन एन, सम अपॉन एन। फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन एन। याद रखिएगा, सम अपॉन एन कहाँ पे? ठीक बीच वाली संख्या के लिए। ठीक बीच वाली संख्या, ठीक है, सम अपॉन एन। अच्छा, योग कितना? 24। संख्या कितनी है? एन क्या है हमारा? ये हमारी एन है, ये ओ योग है। तो 24/3 बराबर 8। यानी कि 8 क्या हो गया? ठीक बीच वाली संख्या हो गई। मेरी बात समझ में आई? 8 क्या हो गया? ठीक बीच वाली संख्या हो गई। आसान होगा। टाइप 2 का क्वेश्चन समझ में आया कैसे होंगे? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? तो जो योग है उसे जितनी संख्या दे रखी है उनसे डिवाइड कर दो, भाग दे दो, आपका ठीक बीच वाली संख्या निकल आएगी। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इससे रिलेटेड, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। क्वेश्चन लिख लीजिएगा 5, मैं नंबर्स में लिखता हूँ। 5 क्रमागत सम संख्या का योग। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? वो है हमारा 250, यानी कि 250 है। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, अगर बीच वाली पूछी हुई है तो आपको तरीका समझ में आ गया होगा, यहां तक मैंने बता दिया। बीच वाली संख्या कैसे पता कर रहे हैं हम लोग? बीच वाली कैसे पता कर रहे हैं? सम योग बट्टे एन, है ना। तो योग कितना है? 250 बट्टे 5, 55 25 बराबर, यानी कि 50 जो है हमारी क्या आ गई? ठीक बीच वाली संख्या आ गई। अच्छा, अब देखिए, सबसे बड़ी संख्या सम संख्या पूछी है। अगर सबसे बड़ी सम संख्या पूछी है तो 50 में हम लोग
सबसे बड़ी सम संख्या पूछी तो 50 में हम लोग 2 को जोड़ देंगे, 4 को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 50 में हम लोग 4 जोड़ देंगे, यानी कि +4 कर देंगे, +4। तो कितना आ गया? 54। सबसे बड़ी सम संख्या निकल आएगी। मेरी बात समझ में आई? अगर यही ये क्वेश्चन आपसे पूछे, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास बुक में कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली सम संख्या तो मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको। क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, यानी कि 5 सेम क्वेश्चन है, क्रमागत सम संख्या का योग कितना है? 80 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बन गया? बीच वाली +4, बीच वाली +4। इससे हमारा क्या निकलेगा? बड़ी संख्या निकलेगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बड़ी संख्या, यानी कि बिगर नंबर, सबसे बिगर नंबर प्लस बीच वाली +4। और सबसे छोटी संख्या पता करना है। क्या पता करनी है? सबसे छोटी। तो देखो, अच्छा इंग्लिश वाले समझे, क्रमागत मतलब सीरीज होता है, सम मतलब हमारा ऑड इवन नंबर है। तो क्रमागत वाले मतलब हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझेंगे कि 5 नंबर की सीरीज है, जिसमें हमें सम सीरीज है जिसका योग 250 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या निकालनी है। और सबसे छोटी सम संख्या कैसे निकाली जाएगी सुनिएगा। सेम तरीका है कि बीच वाली संख्या पता करो, बीच वाली संख्या क्या है? बीच वाली संख्या क्या होगी? 80/50। तो इसे आप जब काटोगे 80/50 को, तो 5 बन जा 5 3 5 6 जा 16 पंजे 80। यहाँ तक आसानी है। अब बड़ी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए जो आपकी बीच वाली संख्या आई है उसमें माइनस कर देंगे 4। तो 16 - 4 = 12। ये सबसे छोटी संख्या उस सीरीज की होगी। उम्मीद है ये टाइप 2 के क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। टाइप 1 के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, टाइप 2 के क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं इस टॉपिक का आखिरी टाइप के क्वेश्चन पर, है ना। बहुत आसान है और आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेके ही चलते हैं इसे भी। जैसे क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है? 36 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या, देखिए पहले वाले टाइप में क्वेश्चन में क्या था कि पहले वाले टाइप क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ सम पता करना था किसी भी सीरीज का। दूसरे वाले टाइप क्वेश्चन में क्या बात आई? दूसरे वाले जो टाइप के क्वेश्चन थे उनमें ये आया कि हमें बीच वाली संख्या पता करनी है। और हो सकता है कि बीच वाली संख्या भी पता करनी हो, उसके बाद उससे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या भी पता करनी हो। टाइप 3 के क्वेश्चन कैसे क्या कहते हैं सीरीज के? वो ये कहते हैं कि अब कोई सा भी नंबर आपको दे दिया जाएगा, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे मतलब चौथी, पांचवी, जितनी भी संख्या हो उन सबका, तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। सुनिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। देखो क्रमागत मतलब होता है, एक एक चीज समझिएगा, फैक्ट समझ जाएंगे। ये सीरीज है, आपको कल मैंने बताया होगा सम सीरीज। अच्छा, सम नंबर की संख्याओं का योग कितना है? 36 है। तो मतलब इसमें मैं क्या लिखूंगा? x
क्रमागत मतलब सीरीज में एक्स, सम संख्या की सीरीज यही तो होती है, एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, ये सीरीज है। तो इन सब का जोड़ एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर होगा यहाँ पर, और एक्स, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर प्लस एक्स प्लस सिक्स बराबर कितना आ गया, 36। एक दो तीन चार, 4x प्लस चार और तो छः और 12 बराबर कितना आया, 36। 4x बराबर 36 माइनस 12, x बराबर कितना, 24/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यहाँ तक समझ में आ गया सवाल, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी बात समझिए, क्रमागत सीरीज की बात हो रही है, कैसी बात हो रही है, क्रमागत यानी कि लाइन में लगी हुई सीरीज है। अच्छा, इस सीरीज को देखो कितनी है, 4 है। कौन सा पूछा है आपको, तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, थर्ड संख्या वैल्यू है ना। तो थर्ड वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो ये कौन सा नंबर है, ये पहला है। ये कौन सा नंबर है, दूसरा है। ये कौन सा नंबर है, तीसरा है। ये कौन सा नंबर है, चौथा है। तो हमें पूछा कौन सा है, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर क्या होगा हमारा, x प्लस फोर बराबर पता करना है, और x की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 6 प्लस फोर बराबर 10। ठीक है, ये कौन सा नंबर आ गया हमारा, थर्ड। अच्छा, आपसे फोर्थ नंबर पूछा हो तो आप क्या करोगे, x प्लस सिक्स यानी कि 6 प्लस 6 बराबर 12। ये कौन सा नंबर आ गया आपका, 4। अगर आपसे पूछा होगा दूसरा नंबर तो x प्लस टू, तो ये कौन सा नंबर आ गया आपका, ये आ गया x प्लस टू, मतलब 6 प्लस टू बराबर 8। अब देखिए ये कौन सा नंबर है आपका, दूसरा। अब एक चीज देखो, दूसरा नंबर वैल्यू कितनी है, मैं इसे इधर करता हूँ, ठीक है। इसी सवाल को गौर से देखिए, देखिए देखो, फर्स्ट नंबर क्या है नहीं पता अभी हमें, है ना। हमें पता है सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर इस सवाल में क्या है हमारा, 2, सॉरी 8, है ना। सेकंड नंबर कितना आया हमारा, 8। थर्ड नंबर कितना आया, 10। फोर्थ नंबर कितना आया, 12। अच्छा, इन दोनों का सीडी कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, +2। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, +2, है ना। जब दोनों का कॉमन डिफरेंस +2 आ रहा है, तो आप बता सकते हो फर्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म क्या होता है ना। सीडी के अनुसार फर्स्ट टर्म क्या आना चाहिए, सीडी हमारा 2 है। फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड कितना हमारे पास, 8। तो 2, 8 माइनस 1, इधर पता करना है। तो 2 माइनस 8 बराबर माइनस के फर्स्ट नंबर, तो माइनस के 6 बराबर माइनस के फर्स्ट नंबर, माइनस से माइनस कट गया। तो आई बराबर के फर्स्ट बराबर कितना नंबर, कितना आया हमारा, 6 आया। पहला नंबर कितना हमारा, 6। ऐसे ही फिफ्थ नंबर आ जाएगा, 6 नंबर आ जाएगा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। अगर ये बातें आपको समझ में आई तो मैं चलता हूँ, आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ, है ना। तो ये वाला पेज मैं आपके सामने